विकसित भारत के लिए पीएम ने सप्तधारा की 7 शक्तियां गिनाई हैं। सप्तधारा की पहली शक्ति उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग पावर को बताया, दूसरी कृषि उत्पादन को, तीसरी तकनीक और इनोवेशन को, चौथी शक्ति बताया गति शक्ति को, सप्तधारा की 5वीं शक्ति भारत की रक्षा शक्ति को बताया, छठी ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी को बताया और सप्तधारा की 7वीं शक्ति बताया देश की सॉफ्ट पावर को। दिनों में जब मैं सप्तधारा की बात करता हूं, सप्तधारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा। इस सप्तधारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। मेरी सप्तधारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है। पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही है और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है। सप्तधारा की चौथी शक्ति है गति शक्ति। यह गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा। शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा। मॉडर्न हाईवे चाहिए, इनलैंड वाटरवेज चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक की व्यवस्था चाहिए। हमारी 5वीं शक्ति है सप्तधारा की, वो है रक्षा शक्ति। और ये रक्षा शक्ति का महत्व हर प्रकार से है। मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है। इसके बिना कोई चारा नहीं है। विश्व जब अपनी अपनी ही सोच रहा है, तब भारत विश्व के लिए बाजार बन करके नहीं रह सकता है। हमारी सप्तधारा की छठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है। भारत सप्तधारा की जब बात करके लेकर चला है, तब हमारी 7वीं धारा है और दुनिया के लिए इसका अपना भी एक महत्व है और वो है भारत का सॉफ्ट पावर। भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत है। आज योग ने पूरी दुनिया को भारत के साथ जोड़ के रखा हुआ है। योग दुनिया के लिए एक ऊर्जा बनता जा रहा है, भारत के लिए विश्वास का बड़ा कारण बनता जा रहा है। अवधेश जी, प्रधानमंत्री का विजन को यूं सामने लेकर आने का जो तरीका हो, पंचप्राण वाली बात हो या सप्त शक्तियों वाली बात हो, इसका असर ग्राउंड पर क्या होता है? नहीं, कुछ तो उन्होंने आंकड़े में बताया है। उदाहरण के लिए आप जो हमारे पास ग्रीन एनर्जी है, उन्होंने कहा कि अभी 160 गीगावाट हम सोलर एनर्जी पैदा कर रहे हैं और हमारे देश में ऐसे भी लोग अब हो गए हैं जो स्वयं सोलर एनर्जी बनाकर बेच रहे हैं। पहले यही स्थिति नहीं थी। दूसरी है कि 90% समुद्र हमारे पास बैन था कि उसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। हमारे लिए वो बहुत बड़ी समस्या थी, तो अब हमने उसको खोला है। उसके लिए 85,000 करोड़ रुपए हमने उसके लिए लगाए हैं। तीसरा जो आपने मतलब इस समय अब एआई और डाटा सेंटर है, आप जानते हैं जो उन्होंने कहा है कि वेपनाइज किया जा रहा है। अमेरिका क्वांटम टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, लेकिन वो उसको शेयर नहीं कर रहा है जगह जगह। तो क्वांटम क्षेत्र में अगर हमारा है, तो उन्होंने बताया है कि भाई डाटा सेंटर एआई के लिए कितने युवाओं को हमको आगे ट्रेनिंग देना है और खड़ा करना है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में कैसे खड़ा करना है। तो वो उसकी कुछ आधार भूमि बनी है हमारे यहाँ। सेमीकंडक्टर की दिशा में देख लीजिए। लेकिन मुझे जो 2 बातें लगी है, देखिए, पहला मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया है। भारत की जो सबसे बड़ी समस्या इस समय है कि अभी भी चीन के मुकाबले, हालांकि हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि अरे आपके यहाँ तो बाहर से आकर के मोबाइल बनाते हैं, फलाने हैं। अब मान लीजिए 125 के आसपास छोटी बड़ी कंपनियां मोबाइल की अगर काम कर रही है, भले वो हमारे यहाँ वो उस रूप में निर्माण की बजाय वो उसको जोड़ नार के हमारे पास भेजती है, लेकिन चीन इसी से आगे बढ़ा है। चीन ने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया, दुनिया भर को कहा कि हमारे यहाँ आइए और वो करिए।
तो हमारे यहाँ भी मोबाइल तो अब देखिए, भले वो सैमसंग हम लेते हैं, हम एप्पल लेते हैं, लेकिन एप्पल भारत में बना के दुनिया में निर्यात कर रहा है, यहाँ से बना के अमेरिका को भेजता है, जिसके कारण अमेरिका का दबाव बना है। तो ऐसी अनेक चीज़ें हैं, लेकिन पहला मैन्युफैक्चरिंग और सेकंड कृषि को उन्होंने दिया है कि हमारी जो ताकत है वो असल में आज भी खेती, उससे जुड़े हुए लोग हैं सब, क्योंकि सबसे ज्यादा रोजगार उसमें मिलता है। आपने जो बात कही, और खेती की दृष्टि से अब 3500 रुपये यूरिया, तो आप बता रहे, ये कह रहे हैं अवधेश जी कि वो ये भी गिना रहे हैं कि कितने गुना इजाफा हुआ है पिछले एक दशक में लगभग हर एक क्षेत्र में, और वो स्पीड और वो स्केल कमेंडेबल है। तो ये जो वो अगर किसी तरह के नारे को क्वाइन करते हैं या किसी तरह की बातों को एक साथ जोड़कर और फिर देश के सामने रखते हैं, तो उसका असर होता है, ग्राउंड पर भी दिखाई देता है। अरविंद जी, लेकिन इसके साथ ये बात भी कही गई कि जो जैसे उन्होंने रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का उदाहरण दिया कि 1925 से लेकर और 2014 तक 30% ही काम हुआ था इसमें, और आज 100% हमने अचीव कर लिया है। मतलब इसमें 70% जो काम हुआ है वो पिछले एक दशक में हुआ है। क्या ये कंपैरिजन इट इज देयर फॉर एवरीबॉडी टू सी? क्या ये पूरा देश महसूस कर रहा है? असल में सेलेक्टिव आंकड़े जो हैं वो हर कोई अपने पक्ष में इस्तेमाल करता है, और प्रधानमंत्री भी कर रहे हों या सरकार कर रही है तो इसमें कोई हर्जा नहीं है मेरे ख्याल से। असल में हम जब बात करें बड़े विजन की, तो हमको कई और चीज़ें साथ में देखनी चाहिए, और प्रधानमंत्री ने उन चीज़ों की तरफ उन्होंने कहा कि दशकों तक जो नहीं हुआ वो कुछ वर्षों में हुआ है, और आगे कुछ वर्षों में और भी हमें करना है। वही तो प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उसमें इशारा तो है, लेकिन उस इशारे की दिशा नहीं दिखाई दे रही है ठीक से। जैसे मैं कहूँ कि प्रधानमंत्री ने कहा कि तेल और गैस और फर्टिलाइज़र इनका बड़ा संकट हुआ खड़ी कर, लेकिन पिछले 12-13 साल में कोयले से बिजली उत्पादन का एक काम नहीं हुआ। एक कोल घोटाला हुआ, वो भी अब पता लगा कि वो बहुत हवाई था, वो काफ़ी वो पॉलिटिकल मसला था, लेकिन कोयले से बिजली उत्पादन का सारा प्रोजेक्ट उसके बाद ठप पड़ा है, क्योंकि कोई गैस उत्सर्जन की संधि हमने की है, या हम फैशन से बाहर अपने को मानते हैं, तो हम बाकी तरफ बिजली तो ले आ रहे हैं, और गैस और तेल इन पर चीज़ों पर ले जा रहे हैं, लेकिन कोयले का हमने अभी अवधेश जी खेती की बात कर रहे हैं। खेती की बात जो है ये तभी सुनाई दी जब किसानों का आंदोलन हुआ, अदरवाइज खेती हमारी प्रायोरिटी से बाहर है। तो हमको अपने रिसोर्सेज, मैन पावर हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है आज की तारीख में, तो हमको असल में अपने रिसोर्सेज का ध्यान करना होगा। दुनिया बदल रही है उसकी तरफ। अब बड़े तोप तलवार बनाने की जगह हम सब ने देखा है कि किस किस्म की लड़ाई आज टेक्नोलॉजी और छोटे छोटे इस पे बदल गई है कि यहाँ से वहाँ अटैक करना हो तो एक छोटा जहाज जैसा नमूना उड़ता है, इतना बड़ा कि खिलौना लगता है, और वो इतने मारक ढंग से फैसले करा देता है। तो हम अच्छा, और प्रधानमंत्री इन चीज़ों से अनजान हो ऐसा भी नहीं है। प्रधानमंत्री इस मामले में मुझे लगता है कि किसी भी, लेकिन आपने जहां से बात की शुरुआत की कि चुने हुए आंकड़ों को अपने पक्ष में रखना ये सभी करते रहे हैं, और अगर ये प्रधानमंत्री ने भी कहा है और किया है तो इसमें कुछ भी अलग नहीं है और गलत नहीं है। क्या ये बात भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा सोचती है? उनके पास जाएं उससे पहले रजनीश हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, कुछ विलंब से आपके पास आ पा रहा हूं रजनीश, लेकिन ये समझाइए कि इस समय युवाओं को लेकर जो उन्होंने बातें कही हैं उसका रिवर्बरेशन आप कुछ देख सुन रहे हैं क्या? युवा उस बारे में बात करते हुए भाषण के बाद इस बारे में कुछ कंटेम्पलेट करते हुए आपको दिखाई दिए क्या? देखिए, प्रधानमंत्री भाषण के बाद जब नीचे आए और उन्होंने बच्चों से मुलाकात की, वो जेन जी तो नहीं थे लेकिन जेन अल्फ़ा के वो बच्चे ज़रूर थे और बहुत खुश नज़र आ रहे थे। कई बच्चों से मैंने बात भी की और उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री का जो विज़न है, जिस तरह की बात प्रधानमंत्री ने की है, एक बहुत अच्छा मैसेज है बच्चों के लिए। और जो भी अपील उन्होंने किया है देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को उन्नत बनाने के लिए, उसमें हम जेन अल्फ़ा के लोग प्रधानमंत्री की बात को बहुत इंडोर्स करेंगे और उसे उसी रूप में आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की जो ये अपील है, वो चाहे जेन जी हो, युवा हो
या नए दौर के बच्चे हों, सब कहीं ना कहीं उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री के भाषण के बाद उन बच्चों के बीच जाना उनके लिए, बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी बात ये रही। उनका ये कहना कि इनकी बातों को हम टीवी पे देखते हैं, इनकी तस्वीरें हम अखबारों में देखते हैं, लेकिन जब वो हमारे बीच में आए और जितने सहज तरीके से उन्होंने हमसे बात की और हमारे विज़न के बारे में उन्होंने पूछा देश को लेकर, तो ये बच्चों को बहुत अच्छा लगा। और ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जब अपने टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपील बहुत आगे जाती हुई दिखती है। जी, प्रधानमंत्री अपने टारगेट ऑडियंस के हिसाब से, और ये दिखाई देता है कि उनके टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए वो कम्युनिकेशन को किस तरीके से तैयार करते हैं। वो उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में लोगों के सामने आकर सेल्फी मोड में कैमरे को रखकर एड्रेस करना हो, फ्रेंड्स करके उनका उद्बोधन करना हो, या आज लाल किले की प्राचीर से उनको देश के लिए 2047 का लक्ष्य रखते हुए उनको गैल्वेनाइज करने की बात